जय परमेश्वर परमात्मानम। किताब जगत कांड, पेज नंबर 179। जिससे किताबें सच्ची हो जाती है वैसे ही पाप वैसा ही बुरा होता जाता है। सो भाई मेरे, ये तुम्हारी समझ की बात है कि जिन किताबों में बुरा होने का लिखा हुआ है उन किताबों को ही तुम मानते हो, परंतु वो किताबें परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है, वो तो सौदागर बच्चों की बनाई हुई है और चलाई हुई है। परंतु तुम हिंदू मुसलमान के नाम से और तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके पकड़ा दी है, जिसकी वजह यह कि जो कोई इन किताबों का दरियापत करेगा तो इस हिकमत से हम सौदागर बच्चों का नाम नहीं लगेगा और तमाम जान के लोगों का नाम होगा। सो देखो भाई, जो किताबों में आगम लिखी हुई है, सुन लिखी हुई आगमों से तो कुछ नहीं होता, परंतु ये बनिए दरिया के पार जहाँ 84 लाख कुंडिया राग लोगों की बनाई हैं और तमाम जान के लोग उसको स्वर्ग नरक कहते हैं कि वहाँ पे स्वर्ग है और सो वहाँ पर स्वर्ग है न नरक है, जो है तो जमीन माती, जिसको तुम लोग जानते हो वो बनने की घर का राक्षसी पाप है। इसे संसार में बुरा होता है और वो आगम की बात किताबों की सच्ची हो जाती है। जैसा कि किताब अवतार चरित्र में लिखा है कि बहुत ही बुरा वक्त आवेगा। सो जब ये बनिए बहुत बुरा होने का और बहुत बुरा वक्त आने का पाप करावेंगे तो वैसे ही हो जाएगा कि जैसा किताब अवतार चरित्र वगैरह में लिखा है। और अब जो मैं तमाम जन के लोगों को इनके जालों से साफ तौर से वाकिफ करता हूँ तो कुछ ख्याल में नहीं लाते हैं और बनियों के जाल को झूठा जानते और आग को सच्चा जानते हैं और कहते कि आग में हमारे बुजुर्गों की बाकी हुई है। सो ये अकल का शुभ है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी कैद कर दी है कि जिससे वो जाल की किताबों को अपनी जानते। सो मेरे भाइयों, तुम्हारी नहीं है, ये तो बनियों के घर की। और अपना नाम जाहिर न होने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों का नाम रावण की तरह से चल करके किताब में लिख दिए कि जिस तरह से रावण ने ऋषिश्वरों के नाम लिख दिए थे, जिससे ऋषिश्वर लोग उन किताबों को अपनी जानते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चे ने भी हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम किताब में लिख के पकड़ा दिए हैं। सो किताबें जाली इन सौदागरन की हैं और सो उन किताबों को अपनी मत जानो, न इन्हों को पढ़ो, बल्कि इन किताबों से परहेज करके लादा रहो और जिसके पास देखो उसको समझाओ, तो इन सौदागरन का राक्षसी पाप जरद हो जाए। पेज नंबर 180। तो संसार के लोगों को आराम मिले। अब ये अंग्रेज लोगों में तुमको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, सो सच सच मानना, क्योंकि मेरे नज़दीक तुम 7-8 औलाद के राजा बादशाह एक हो और माँ बाप की मुआफिक हो। इसी तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाह वगैरह भी माँ बाप की मुआफिक हो। परंतु जो कि मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि कदीमी जाल हिंदुस्तान के मैदान का है, परंतु ये सौदागर लोग ज़ारत में नहीं आते और राक्षसी पाप करते रहते हैं। क्योंकि पहले इन सौदागर बच्चों ने रावण, नकुंसक, कर्ण वगैरह व पृथ्वीराज चौहान वगैरह को थोड़ा सा पाप स्वीकार करके कह दिया था कि तुम राक्षसी पाप करते रहना। जब तुम 4 कुंट और 14 बान में राज करोगे, सो ये बनिए थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा देते हैं, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं। तो वही जानते कि राक्षसी पाप हमारे घर का है और बनियों का नहीं है, ऐसे ख्याल करने लगते और जाल ही जाल में रावण, नकुंसक, कर्ण और पृथ्वीराज चौहान वगैरह मारेगी और सौदागर बच्चे अलग अलग रहे। परंतु भी इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिन लोगों ने 14 महाजन की शामिल जन्म पाया है, तो उन लोगों को बिल्कुल इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ी, बल्कि जान से वो लोग मारे गए। और जिन लोगों को सौदागर ने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखाया था, जिनका ना अब तक दुनिया में बुरे के साथ मशहूर है, परंतु ये सौदागर लोग चिंगारी चोर के आप लादा हो जाते हैं और दूसरे आपस में लड़ करके गारत हो जाते हैं। परंतु कदीमी पाप के करने वालों अब तक सती लोग धर्मात्मा लोग कहला रहे हैं, परंतु इनकी जालों की खबर अब तक किसी को नहीं है, न पड़ेगी। इसी तरह सैकड़ों आदमी इन बनियों के जालों से भूली भूली मारेगी और इसी तरीके और तदबीर से सौदागर लोग असली पाप कर रहे हैं और बराबर चला रहे, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है और न किसी को राक्षसी पाप की तरफ सुबह होता है। अब कि ये सौदागर रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके बुलावेंगे, सो भूल की वजह से कुछ ख्याल नहीं करेंगे। फिर मैं 7-8 विलायतों को और हिंदू मुसलमान के लोगों को मैं तुम अंग्रेज़ों के पहले से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों का वही जाल है कि जिस जाल से इन्होंने सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में गारत की। फिर उसी तरह से अब 7-8 विलायतों को मैं तुम अंग्रेज़ों की गारत करेंगे। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।